अस्सलाम वालेकुम। अरबी ज़बान को सीखने के लिए यानी कुरान करीम और अहादीस मुबारका का तर्जमा सीखने के लिए आज का हमारा ये 19वां सबक है। इससे पहले हमारे 18 असबाक मुकम्मल हो गए। अगर आप वीडियो पर नए हैं यानी नए तलबा और तालिबात में से हैं तो आपके लिए मुनासिब है और आपको चाहिए कि आप शुरू वीडियो से देखें ताकि ये सबक आसानी से समझ सके। तो आज के हमारे सबक का उन्वान होगा 23 से 29 तक। कितना? 23 से 29 तक के कवाइद। ठीक है, 23 से 29 तक के कवाइद। लेकिन जिस तरह हमने कल बतलाया था, कल हमने यानी 18वीं वीडियो में हमने बतलाया था आपको 21 और 22 के कवाइद, और हमने उसमें समझाया कि 21 और 22 का मतलब 31 और 32 भी, इसी तरह 41 और 42 भी, इसी तरह 51 और 52 भी, इसी तरह 61, 62, 71, 72, 81, 82 और 91 और 92। यानी दहाई के बाद जो दो आदद हैं, दहाई के बाद, हर दहाई के बाद जो दो आदद है उनके कवाइद कल 18वीं वीडियो में आए थे, सबक नंबर 18 में आए थे। आज की वीडियो में 23 से, चूंकि 21, 22 के कवाइद 18वीं वीडियो में हो गए, तो आज यानी 19वीं वीडियो में जो कवाइद होंगे वो 23 से 29 तक के होंगे। इसी तरह ये 33 से 39 तक के कवाइद भी होंगे। इसी तरह ये 43 से 49 तक के कवाइद भी होंगे। यानी इसी तरह आखिर में 93 से 99 तक के कवाइद होंगे। क्या मतलब? दहाई के बाद जो दो आदद है 21 और 22, हर दहाई के बाद जो दो दो आदद है उनके कवाइद आ चुके, लेकिन अब मसला ये है दो आदद के बाद 7 अदद जो बाकी रह गए, 21, 22 हो गया, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ये जो 7 आदद है 99 तक के जो 7 आदद हैं इनके कवाइद हैं। लेकिन उन्वान होगा हमारा 23 से 29 तक के कवाइद। ठीक है, चलिए 23 से 29 23 से 29 तक, 23 से 29 तक के कवाइद। तो आप समझ गए होंगे कि 23 से 29 का मतलब क्या है। यानी हर दहाई के बाद दो अदद को छोड़कर 21 और 22, 31 और 32, यानी 91 और 92 तक, दो अदद को छोड़कर जो 7 अदद बाकी रह जाते हैं उन 7 अदद के कवाइद हैं ये 99 तक। तो 23 से 29 तक के कवाइद। कायदा लिखने से पहले हम हसब मामूल जो हमारी तरतीब है, यानी पहले मिसाल लिखेंगे, फिर उन कवाइद को उस मिसाल पर मुंतबिक करते चले जाएंगे। तो मिसाल लिखेंगे, दखल तू, क्या? दखल तू दखल तू दखल तू सलातन, दखल तू सलासा, सलासा ता वाव दो ज़बर तौ, दखल तू सलासा तौ व इशरीन व इशरीन, दखल तू सलासा तौ व इशरीन हुजरतन, क्या? हुजरतन, हुजरतन। ये है हमारी मिसाल। क्या लिखी हमने? दखलतु सलासतौ व इशरीना हुजरतन। तो सलासा माने 3, इशरीना माने 20, तो 3 और 20 मतलब 23, और हुजरा के माने कमरा। और दखलतु ये इल्म सर्फ में हम समझाएंगे, बहुत जल्दी इल्म शुरू होगा। इसका तर्जुमा मैं दाखिल हुआ, तो अब तर्जुमा होगा मैं 23 कमरों में दाखिल हुआ। मैं 23 कमरों में दाखिल हुआ। यह है इस मिसाल का
तर्जमा। ठीक है, ध्यान रहेगा हमारे। क्या तर्जमा इस मिसाल का? मैं 23 कमरों में दाखिल हुआ, राइट। तो दखलतु सलासतन व इशरीना हुजरतन का ये तर्जमा है। अब हम इसके एक एक कवायद को बयान करेंगे और इस पर मुंतबिक करते चले जाएंगे। कायदा नंबर 1, कायदा नंबर 1, वही जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, मादूद, मादूद हमेशा, क्या? मादूद हमेशा मुफरद, क्या? मादूद हमेशा मुफरद मंसूब, मुफरद मंसूब होता है। क्या होता है? मादूद हमेशा मुफरद मंसूब होता है। यह है हमारा पहला कायदा। इसको हम तकरीबन 3 रोज से समझा रहे हैं, तो आप समझ गए होंगे। मादूद का मतलब ये हुजरा, मुफरद का मतलब वाहिद हो, तस्निया या जमा ना हो, वाहिद हो, तस्निया जमा ना हो, तो हुजरा वाहिद है। मंसूब का मतलब उस पर 2 जबर हो, मंसूब का मतलब जबर होना चाहिए, तो इस पर 2 जबर आ रहे हैं। तो हमारा ये मादूद यानी हुजरतन मुफरद भी है, यानी कि वाहिद है, तस्निया जमा नहीं है, और ये मंसूब भी है। मंसूब किस तरह है? ये मंसूब इस तरह है कि इसके ऊपर क्या आ रहा है? जबर आ रहा है। ठीक है, तो इस वजह से आपको समझ जाना चाहिए कि मादूद हमेशा मुफरद होगा और मंसूब होगा। ठीक है, मादूद हमेशा मुफरद भी होगा और मंसूब भी होगा। तो ये हमारा पहला कायदा है और आप इसको समझ भी चुके हैं पहले से। कायदा नंबर 2, कायदा नंबर 2, इकाई, क्या? इकाई पहले, इकाई पहले, ढाई, इकाई पहले, ढाई बाद में, इकाई पहले, ढाई बाद में। ठीक, इकाई पहले ढाई बाद में, और और दोनों, और दोनों के दरमियान, किसके? और दोनों के दरमियान, दोनों के दरमियान वाव, क्या? दोनों के दरमियान वाव, दोनों के दरमियान वाव लाया जाएगा। क्या किया जाएगा? लाया जाएगा। यह है हमारा दूसरा कायदा। क्या? कि इकाई पहले ढाई बाद में और दोनों के दरमियान वाव लाया जाएगा। यही कायदा जो कल हमने 21 और 22 के कवायद पढ़ाए थे, बिल्कुल ये दोनों कायदे वही हैं। कल हमने पढ़ाया था मादूद हमेशा मुफरद मंसूब होता है, 21 और 22 के कवायद में भी है। हमने बतलाया आपको 21 और 22 के कवायद में कि इकाई पहले ढाई बाद में और दोनों के दरमियान वाव लाया जाता है, वाव लाया जाता है, लाया जाएगा। अब आप देखिए, इकाई पहले है, कल भी हमने बतलाया था। आप कहेंगे पहले तो दखल तो है, तो वो तो भाई फ़ाइल है। बात चल रही है अदद और मादूद की। किसकी चल रही है? अदद और मादूद की, इकाइयों और ढाइयों की। तो ये तो मादूद है और ये अदद है, फिर इन अदद में ये इकाई है और ये ढाई है। तो ये इसकी बात कर रहे हैं कि इनमें पहले क्या आएगा? मादूद पहले आएगा, अदद पहले आएगा, इकाई पहले आएगी, ढाई पहले आएगी। क्या पहले आएगा? तो बतलाया कि पहले इकाई आएगी, और आपको मालूम है 1 से 9 तक इकाई है। ठीक है, 1 से 9 तक इकाई है, तो ये पहले, और ढाई यानी 20 ये बाद में आएगा। और दोनों के दरमियान यानी इकाई सलासा और ढाई 20 के दरमियान वाओ लाया जाएगा। राइट, ये भी आपके समझ में आ गया। कल भी इसको समझाया था 21 और 22 के कवायद की वीडियो में। कायदा नंबर 3, कायदा
नंबर 3, कायदा नंबर 3, मादूद क्या? मादूद मुदक्कर हो, मादूद मुदक्कर हो तो, मादूद मुदक्कर हो तो इकाई, किसको? इकाई। मादूद मुदक्कर हो तो इकाई को मुअन्नस, क्या? इकाई को मुअन्नस, मादूद मुदक्कर हो तो इकाई को मुअन्नस, धाई को, इकाई को मुअन्नस, मादूद, मादूद अगर, मादूद अगर मुअन्नस हो तो क्या हो? मुअन्नस हो तो इकाई को, किसको? इकाई को, इकाई को मुदक्कर, क्या? इकाई को मुदक्कर लाया, इकाई को मुदक्कर लाया जाएगा, लाया जाएगा। अब हम आपको बता दें, ऊपर की मिसाल में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। क्या? यहां हमें सलासतन नहीं लिखना है, बल्कि हमें लिखना है सलासौ, दखलतु सलासौ व इशरीन हुजरतन। ठीक है, तो बाकी जो ऊपर समझा सब कुछ ठीक है, बस आप ये ध्यान में रखिएगा कि ये सलासतन नहीं बल्कि सलासौ आएगा। क्या आएगा? सलासौ, सलासौ, सलासौ व इशरीन हुजरतन। ठीक है जी, तो आपके जहन में रहेगा यहां लिखा गया था सलासतन, वो मिस्टेक हुई। सही क्या है? दखलतु सलासौ व इशरीन हुजरतन। अब इस कायदे को समझने के लिए और इस पर मुंतबिक करने के लिए पहले आप एक बात जहन नशी रखें। कल की वीडियो यानी जो हमने 18वीं वीडियो डाली है उसमें हसनैन अंसारी एक साथी है हमारे, मतलब जो तालिब इल्म में से हैं, हमसे पढ़ते हैं, वो उन्होंने कमेंट किया कि हजरत मुदक्कर की गिनती मुअन्नस की गिनती में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो। तो पहला आप इसको समझिए, जो हमने सबसे पहले 3 से 10 तक के कवायद में मुदक्कर और मुअन्नस की गिनती लिखी है उसको आप भूल जाइए। ठीक है, आप पहले समझिए दरअसल मुदक्कर की गिनती क्या है। याद रख लेना, नोट कर लेना। मुदक्कर की गिनती है अहदुन, इस्नानी, सलासा, सलासुन, अरबाउन, खमसुन, सित्तुन, सबउन, समानुन, तिसउन, आशारुन, यानी बगैर ताके। राइट, यह मुदक्कर की गिनती। अब आप मुअन्नस की गिनती पर आए। इहदा, इस्नतानी, सलासतुन, अरबातुन, खमसतुन, सित्ततुन, सबअतुन, समानियतुन और आखिर में तिसातुन और आशरातुन। ये है मुदक्कर और मुअन्नस की असल गिनती। अब जिसकी वजह से कंफ्यूजन आपको या हसनैन अंसारी जैसे तलबा और तालिबात को कंफ्यूजन हो रहा है, उसकी वजह अब उसको समझिए। वहां जो हमने 3 से 10 तक की मुदक्कर और मुअन्नस की गिनती लिखी है वो ये लिखी है कि जब मादूद मुदक्कर होगा तो उस मुदक्कर के लिए ये मुदक्कर वाली गिनती आएंगी। हालांकि मुदक्कर वाली गिनती नहीं है, वो दरअसल मुअन्नस वाली गिनती है। खिलाफ क़ियास इस्तेमाल किया जा रहा है उसको। राइट, तो मैं आपको बतला दिया। अब बिल्कुल आप जहन से निकाल दें, उस वाले सबक में जो हमने मुदक्कर और मुअन्नस की गिनती लिखी थी वो दूसरे एतबार से लिखी थी, लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप उसको ये समझो कि वो पढ़ा ही नहीं है हमने। वो मुदक्कर और मुअन्नस की गिनती पढ़ी नहीं है। असल मुदक्कर और मुअन्नस की गिनती यही है। हालांकि वहां भी सही है, यहाँ भी सही है, लेकिन आपके समझने में जो दिक्कत हो रही है वो इसलिए हो रही है आपने मुदक्कर की गिनती को मुअन्नस समझ लिया, मुअन्नस की गिनती को मुदक्कर समझ लिया। वो इस्तेमाल के एतबार से है 3 से 10 तक, यानी मादूद मुदक्कर होगा। मिसाल लें, जैसे हम कहें 3 तलबा ने तकरीर की तो खतबा सलासतु तुल्लाबिन, तो यहाँ तुल्लाबिन मादूद है, मुदक्कर है।
ठीक है। अब जो हम इसका मादूद लेकर आए वो मुअन्नस लेकर आए सलासतुन, ठीक है, लेकिन वहां जो हमने लिखा है मुदक्कर की जो गिनती लिखी है वो मुदक्कर की नहीं। मतलब ये है कि मादूद अगर मुदक्कर होगा तो उसके साथ ये मुदक्कर इस्तेमाल होगा जो दरअसल है मुअन्नस ही। राइट, समझ गए होंगे। तो मैंने आपको बताया कि मुदक्कर और मुअन्नस की गिनती असल ये है जो मैंने अभी 1 मिनट पहले आपको बतलाई। समझ में आई है तो दोबारा आप पीछे स्किप करके और पीछे से आप सुन लें। तो बहरहाल अब कायदा समझें। कायदे में लिखा हुआ है मादूद मुदक्कर हो, आपने देखा है हुजरतन क्या है, मुअन्नस है, तो इन्होंने लिखा मादूद मुदक्कर हो तो इकाई को मुअन्नस, मादूद मुअन्नस हो तो इकाई को मुदक्कर लाया जाएगा। मतलब हमें देखना यह है कि अगर ये मादूद मुअन्नस हो जैसे यहाँ पर है तो इकाई को मुदक्कर लाएंगे, जैसे यहाँ पर लाए हैं तलाक, ठीक है। अगर इसका उल्टा हो क्या कि ये मादूद मुदक्कर हो तो फिर इस इकाई को क्या लेकर आएंगे, मुअन्नस लेकर आएंगे। अब इसकी मिसाल समझें। ये तो है हमने दी मादूद के मुअन्नस होने की मिसाल, ठीक है, लेकिन अगर मादूद को हमें मुदक्कर बनाना है तो फिर मिसाल क्या बनेगी। तो आप हुजरतन की जगह फसलन ले आए। क्या, फसल, फसल के माने दरसगाह आती है, फा स्वाद लाम, फसल, फसल के माने क्या आता है, दरसगाह, क्या आता है, दरसगाह। तो अब सारी मिसाल वही रहेगी, बस ये सलासन की जगह सलासा तन आ जाएगा, दो तनवीन और गोलता, सलासा तन, ठीक है। दखलतु सलासा तौ, तावाउ दो ज़बर तौ, दखलतु सलासा तौ व इशरीना फसलन, फसल के माने दरसगाह, मैं 23 दरसगाह में दाखिल हुआ, मैं 23 दरसगाह में दाखिल हुआ। 21 और 22 के जो कवायद पढ़ाए थे उसमें ऐसा नहीं था, उसमें तो ये था मादूद मुदक्कर होगा तो इकाई मुदक्कर, मादूद मुअन्नस होगा तो इकाई मुअन्नस, लेकिन 23 से 29 तक के कवायद में उल्टा हो गया, मतलब ये गेम पलट गया। तो मादूद अगर मुअन्नस हो जैसे यहाँ पर है तो इकाई को मुदक्कर लाएंगे, जैसे सलासन यहाँ मुदक्कर है। इसी तरह मादूद अगर क्या हो, मुदक्कर हो तो इकाई को मुअन्नस लाएंगे, जैसे हमने मिसाल दी, क्या मुअन्नस की मिसाल क्या दी, इकाई को मुअन्नस लाने की मिसाल क्या दी, जब मादूद मुदक्कर हो, दखलतु सलासतौ व इशरीना फसलन, मैं 23 दरसगाह में दाखिल हुआ। अब इस पर बहुत सारी मिसालें बना सकते हैं। इसी को आप अरबातन कह दें, ठीक है, इसी को आप खमसतन कह दें, इसी को आप सित्ततन कह दें, तो फिर 23, 24, 25, 26 इस तरह होता चला जाएगा। तो ये था हमारा तीसरा कायदा, ठीक है। अब हमारा चौथा कायदा, कायदा नंबर 4, कायदा नंबर 4, इकाई पर, किस पर, इकाई पर, इकाई पर, किस पर, इकाई पर तीनों, इकाई पर तीनों हालतों, तीनों हालतों, इकाई पर तीनों हालतों में, तीनों हालतों में, तीनों क्या, तीनों, तीनों एराब, क्या, इकाई पर तीनों हालतों में तीनों एराब आएंगे, तीनों एराब आएंगे। इकाई पर तीनों हालतों में तीनों एराब आएंगे। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि देखिए अब ये चौथे कायदे का ताल्लुक सिर्फ इस इकाई से है। ये बयान कर रहे हैं कि यहां पर जो इकाई होगी, चाहे वो सलासन हो, चाहे वो अरबान हो, चाहे वो खमसन हो, चाहे वो सित्तन हो, चाहे वो सबान हो, चाहे वो समानन हो, चाहे वो तिसान हो, ये जो इकाई है इस पर तीनों एराब आएंगे। वही आप समझ जाइए, अगर हालत रफा हो तो फिर इस पर पेश आएगा इकाई पर, अगर हालत नसब हो तो इस पर जबर आएगा जैसे कि आया हुआ है, अगर हालत जर हो तो इस पर जेर आएगा। अब हम इसकी तीनों की मिसाल देते हैं। पहले हालत रफा की मिसाल लें, आप कहें, क्या कहें आप, इसी को आप समझें,
क्या दखला, क्या कहेंगे दखला, ठीक है। सलासू व इशरूना, अब यहाँ इशरूना इशरीना की जगह इशरून आ जाएगा। दखला सलासू, फा पर दो पेश, व इशरूना, अब हुजरत की जगह हम लेकर आएंगे इम्राअतन, क्या इम्राअतन। दखला सलासू व इशरूना इम्राअतन, क्या तर्जुमा होगा? इम्राअतन के माने औरत, दखला के माने दाखिल हुई। तो 23 औरतें दाखिल हुई, 23 औरतें दाखिल हुई। आप देखिए यहां हम लाए सलासू, फिर लाए वइशरूना, चूंकि हालत रफा है, ठीक है। और यहां पर लाए इम्राअतन, तो इम्राअतन के माने औरत। 23 औरतें दाखिल हुई, 23 औरतें दाखिल हुई है हालत रफा की मिसाल। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर 23 औरतें फाइल बन रहा है, और फाइल जिस जगह में आया हुआ हो उसे बोलते हैं हालत रफा, ठीक है। नसब की हालत तो यहाँ लिखी हुई है, यहाँ मफऊल बन रहा है, मैं 23 कमरों में दाखिल हुआ, तो ये मफऊल बन रहा है 23 कमरे, ठीक है। 23 कमरों में दाखिल हुआ, तो ये मफऊल बन रहा है, यानी मफऊल भी, और मफऊल भी जहां पर आया हुआ हो उसको उस हालत को हालत नसब बोलते हैं। अब चलिए हालत जर की तरफ, सब कुछ वही रहेगा, यानी यहां पर लेकर हम आएंगे नजर तू, क्या हम लेकर आएंगे नजर तू, क्या तर्जुमा? मैंने देखा। फिर लेकर आएंगे हम इला, क्या लेकर आएंगे? इला। बाकी सब कुछ वही रहेगा, लेकिन क्या कमी रहेगी? फलाफ की जगह दो जेर आएंगे, फलाफियू, फा वाव दो जेर फ्यू, नजर तू इला फलाफियू व इशरीना हुजरतन। तर्जुमा, मैंने 23 कमरे देखे, मैंने 23 कमरे देखे। यहां पर आप देखिए इला हरफे जर की वजह से इस फलाफ पर दो जेर आ गए। क्यों? इसलिए कि मजरूर की हालत हो गई, हालत जर हो गई, ठीक है। और इसी की वजह से फिर इशरीने पर भी रा या आ गया, इशरीना। हालत रफा में तो इशरूना बोला था, और हालत नसब जर में इशरीना, ठीक है। तो हमने तीनों मिसाल आपके सामने पेश कर दी, हालत रफा की भी, हालत नसब की भी, हालत जर की भी, बल्कि हालत नसब की तो मिसाल लिखी हुई है ही। अब यहाँ एक बात हम अलहदे समझाते हैं, ये जो इशरीना है इससे तो बहस ही नहीं हो रही, कभी आप इसको इशरूना पढ़ देते हैं, कभी आप इसको इशरीना पढ़ देते हैं और समझाते कुछ नहीं। बिल्कुल राइट, सही कहा आपने, लेकिन आपने सवाल ही नहीं किया, आपने पूछा ही नहीं, और ना ही किताबों में लिखा हुआ है। दरअसल इसका ताल्लुक है इसमें मुतमक्किन से। इसमें मुतमक्किन की 16 किस्में हैं, कितनी? 16 किस्में हैं। उसकी जो 11वीं किस्म आएगी हम आपको पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह आगे चल करके, उसमें लिखा हुआ है 20 से, कितना? 20 से 90 तक जो धाइयां हैं, 20 से 90 तक जो धाइयां हैं उनका एराब हालत रफा में वाव माकबल मजमूम, यानी इशरूना, क्या? इशरूना, वाव माकबल मजमूम, यानी वाव से पहले पेश, इशरूना। और हालत नसब जर में इसका एराब है या माकबल मकसूर, यानी या होगी और उससे पहले जेर, जैसे यहाँ पर आया हुआ है या है और इससे पहले जेर आया हुआ है, इशरीना, रा या जेर री। तो इशरूना का एराब 90 तक, इशरूना, फलासूना, अरबाऊना, खमसूना, सित्तूना, यानी 90 तक, 90 तक, इन सब का एराब इसमें मुतमक्किन के अंदर बयान किया जाएगा। इसलिए यहाँ इससे छेड़छाड़ नहीं हो रही है, लेकिन हमने कर दी, चूंकि आपके जहन में सवाल पैदा हो सकता था कि कभी तो इशरूना कह देते हैं, कभी इशरीना कह देते हैं, समझ ही नहीं आता कि क्या क्या कहते हैं। तो बहरहाल इस वजह से कहते हैं कि इसमें मुतमक्किन की किस्म में आती है, इसमें मुतमक्किन की 16 किस्में हैं, उसकी जो 11वीं किस्म है उस 11वीं किस्म का एराब ये है हालत रफा में वाव माकबल मजमूम यानी इशरूना, और हालत नसब जर में या माकबल मकसूर यानी इशरीना कहा जाएगा। मुझे उम्मीद है पूरा सबक समझ में आ गया होगा, अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। और जैसा कि हम कहते हैं बारहा कि समझ में आए तब भी कमेंट करें, ना आए तब भी कमेंट करें। हसनैन अंसारी ने कमेंट किया, हमें खुशी हुई और मालूम हुआ कि हसनैन अंसारी भी देख रहे हैं, ठीक है। तो हमें इल्म में हमारा इजाफा भी होगा, हमें खुशी भी होगी कि जो मेहनत चल रही है उसका फल भी जाहिर हो रहा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।